दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील कुमार यादव आज आपके सामने एक नया वीडियो, एक नए यात्री और उसकी पुस्तक के बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो चीनी यात्री फाइयान के संदर्भ में है। फाइयान, जिसका शाब्दिक अर्थ चीनी भाषा में धर्माचार्य होता है। फाइयान का बचपन जो था वो चीन में वुयान प्रांत में बीता। इसके पिता की 4 संतानें थीं। पहली 3 संतानें अल्पायु में बीमारी के कारण ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए जो फाइयान था, जब वो बीमार हुआ तो उसके पिता ने उसको एक मठ में दान कर दिया, जहाँ पर वो ठीक हुआ और वहीं पर रहकर बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने लगा। इसके बचपन का नाम कुंड या कुंग था। जब इसने बौद्ध धर्मों का वहाँ अध्ययन किया, बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया, तो इसका नाम वहाँ के आचार्यों ने फाइयान कर दिया। फाइयान, जिसका चीनी भाषा में शाब्दिक अर्थ है धर्माचार्य। फाइयान एक बहुत ही जिज्ञासु अनुवादक, लेखक और हिम्मत और हौसले से बुलंद इंसान था। उस जमाने में जब लोग आने जाने के संसाधन नहीं थे, यातायात के साधन नहीं थे, दुर्गम रास्ते थे, नदी नाले, पहाड़, झील, रेगिस्तान, जंगल, उनको पार करना पार करना तो दूर, सोचना ही बहुत कठिन था। उस स्थिति में अपनी इसने जिज्ञासा को शांत करने के लिए, बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए लोगों ने कहा कि अगर आपको बहुत अच्छा और बौद्ध धर्म के बारे में जानना है तो आप भारत जाइए। परिणाम स्वरूप ये भारत की यात्रा पर निकला। इसके साथ जब भारत की यात्रा पर भारत आने के लिए तैयार हुआ तो इसके साथ 3-4 लोग और तैयार हुए। 399 ईस्वी में अपने 4 साथियों हुईविंग, हुईजिंग, हुईवेई और ताओजिंग के साथ ये भारत की यात्रा पर निकला। दोस्तों, आपको मालूम है, भारत के उत्तर में हिमालय जैसा दुर्गम पहाड़ जो बर्फ से ढका रहता है, तो वहाँ से आना संभव नहीं था। परिणाम स्वरूप इसने अपना जो रास्ता लिया, मध्य एशिया का लिया। इसने अपनी पुस्तक फाइयान ने जो पुस्तक लिखी थी वो फो क्यू की थी। फो क्यू की उसमें अपनी इसने यात्रा का सारा वृत्तांत लिखा है। ये लिखता है कि जब मैं मध्य एशिया से भारत की तरफ यात्रा कर रहा था तो रास्ते में मुझे गोबी जैसा मरुस्थल रेगिस्तान पार करना पड़ा। यह रेगिस्तान इतना बड़ा था कि हम प्यास से मेरा दम घुटा जा रहा था। हमारे साथियों की जो प्यास से जान निकली जा रही थी। रास्ते में हजारों की सैकड़ों में, हजारों की संख्या में नरकंकाल पड़े हुए थे। जगह जगह लोग भटक गए होंगे और भटकने के बाद उनकी पानी, प्यास, भूख से उनकी वहाँ मृत्यु हो गई होगी। लेकिन ये दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति था। इसने हिम्मत नहीं हारी और रेगिस्तान को पार करके ये कासगढ़ पहुंचा। कासगढ़ जब पहुंचा तो वहाँ देखा जाके इसने वहाँ 4000 बौद्ध भिक्षु जो थे वो वहाँ पर अध्ययन कर रहे थे। एक संस्थान था जहाँ पर अध्ययन कर रहे थे। तो वहाँ ये कुछ दिन रुका। वहाँ से कासगढ़ से होता हुआ एक कर पहुँचा। कर से जब ये कर से खोतान के लिए जब इसने अपनी यात्रा बढ़ाई आगे, तो खोतान जो आधुनिक में अफगानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का जो क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर ठंडी, बर्फीली, सर्दीली हवाएं चल रही थी। पूरा शरीर इसका नीला पड़ गया था। इसके साथी एक बहुत बीमार हो गया था। उस साथी ने कहा कि आप अपनी यात्रा को पूरा कीजिए, मेरी चिंता मत कीजिए। और वह उसका एक साथी वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई और एक खोतान पहुंचा। खोतान में इसने देखा कि वहाँ बौद्ध मठ बने हुए हैं। वहाँ एक बौद्ध मठ जो है वो 200 फीट ऊंचा है, जिसकी ऊपर स्वर्ण कलश लगा हुआ है। वहाँ रुकने के बाद इसने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। वहाँ से जब निकलता है तो वो तक्षशिला पहुँचता है। तक्षशिला के बारे में वो लिखता है कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना मांस एक सिंघनी को काट के फेंक दिया था, ताकि वह वहाँ जो बच्चे किसी जीव को बच्चे को खा रही थी, तो उसने मांस उसको खाया और बच्चे को छोड़ दिया। तक्षशिला में ही एक बोधिसत्व ने अपनी आंखें जो अपना शरीर को दान कर दिया था। और तक्षशिला का अर्थ है जो मृत शरीर। इसके बाद वो पुष्प कलावती पहुंचा। जब पुष्प कलावती पहुंचता है तो उसने वहाँ लिखा कि एक बोधिसत्व ने अपनी आंखें यहाँ पर दान की थी। पुष्प कलावती रुक कर वो मथुरा, पंजाब होते हुए मध्य देश पहुँचता है। मध्य देश
के बारे में वो लिखता है कि मध्य देश में जो यहाँ के लोग बड़े शांत प्रिय हैं, धर्म ब्राह्मण धर्म को मानने वाले हैं, लोग अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ लोग मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। सिर्फ चंडाल नाम का जो जाति है वही मांस और मदिरा का भक्षण करती है, और वो भी शहर के बाहर रहते हैं। लेकिन जब वो शहर में प्रवेश करते हैं तो वह डंडी या लठ को जमीन में पटकते हुए आते हैं, ताकि कोई सवर्ण या संभ्रांत व्यक्ति उनके स्पर्श में न आए। और आगे लिखता है यहाँ अपराध नहीं होते हैं। इस मध्य देश में ब्राह्मणों का ब्राह्मण जो राज्य था, यहाँ पे ब्राह्मण राज्य से आशय है हिंदू धर्म। वो सिर्फ ब्राह्मण धर्म उसको कहता है, लेकिन इसका आशय है हिंदू धर्म। वो ये कहता है कि यहाँ पर अपराध नहीं होते हैं, लेकिन अगर कोई राजद्रोह करता है तो उसका दाहिना हाथ काट लिया जाता है। यहाँ से वह और आगे बढ़ता है, यहाँ से आगे बढ़ता हुआ वह मथुरा पहुँचता है। मथुरा में वह बौद्ध विहार देखता है, बौद्ध विहार को देखता हुआ आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ते हुए वह पहुँचता है वैशाली, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, कुशीनगर, इन सारे जहाँ जहाँ पर बौद्ध धर्म के स्थान जो हैं, महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए स्थान हैं, उनका भ्रमण करता हुआ, वहाँ अध्ययन करता हुआ आगे बढ़ता है। इसी श्रृंखला में जब वह श्रावस्ती पहुँचता है तो वह जेतवन विहार देखता है। जेतवन विहार को देखने के पश्चात वह वहाँ पर कुछ दिन साधना करता है। पाटलिपुत्र जाता है। पाटलिपुत्र नगर के बारे में लिखता है कि पाटलिपुत्र नगर अब उस समय का सबसे भव्य और विशाल नगर था। पाटलिपुत्र नगर में एक महोत्सव होता है जिसमें रथ पर देवताओं को बैठालकर उनकी यात्रा निकाली जाती है। संभवतः वह रथ यात्रा का जिक्र करता है, जिसमें वसुदेव और कृष्ण और द्रौपदी का जो रथ यात्रा होती है उसकी वो शायद उसका जिक्र करता है। पाटलिपुत्र में ही वह उस स्थान पर भी जाता है जहाँ पर अजातशत्रु और उसके महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने अग्निकुंड बनाया था, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को जलाकर मारना था। पाटलिपुत्र में उस स्थान पर भी जाता है, उस जिक्र करता है कि यहाँ का एक राजा शुक्र था जो महात्मा बुद्ध से शास्त्रार्थ करता है, और शास्त्रार्थ करने के पश्चात जो कहते हैं अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हारा शागिर्द बन जाऊंगा। और वो 52 क्वेश्चन पूछता है, तो वहाँ 52 लाइनें खिंची हुई होती हैं। इसके बाद आगे जब वो बढ़ता है तो पाटलिपुत्र से कुशीनगर जाता है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, उस स्थान को देखता है। इसके बाद वैशाली जाता है, जहाँ महात्मा बुद्ध के परम शिष्य आनंद की मृत्यु हो जाती है, वो स्थान को भी देखता है। बौद्ध विहारों का, बौद्ध मठों का भारत में सब देखता हुआ सारनाथ जाता है, जहाँ पर अशोक की लाट है, उसको देखता है। समर्पण भाव से अध्ययन करता है, भारत में रहता है। 399 ईस्वी में उसने भारत की यात्रा की थी, और 412 ईस्वी में वो चीन पहुंचता है। जाहिर सी बात है कि बहुत चीनी भाषा का ज्ञानी था वो, लेकिन भारतीय साहित्य जो था वो संस्कृत, प्राकृत और पाली भाषा में लिखा हुआ था। परिणाम स्वरूप वह भारत में 3 वर्ष तो वो अपने अध्ययन में बिता देता है, संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषा का। यहाँ अध्ययन करने के बाद बौद्ध साहित्य को लिपिबद्ध करता है, अनुवाद करता है अपनी चीनी भाषा में, और यहाँ से सारा जो रहते हुए ताम्रलिप्त बंदरगाह पहुँचता है। ताम्रलिप्त बंदरगाह से वह सीधे सिलोन पहुँचता है। सिलोन आज का हम श्रीलंका कह सकते हैं। सिलोन भी उसमें बौद्ध धर्मावलंबी हो चुका था। वहाँ भी वो देखता है कि यहाँ ब्राह्मण धर्म था। ब्राह्मण धर्म से आशय हिंदू धर्म, तो ब्राह्मण धर्म का कुछ क्षेत्र था, बाकी बौद्धिस्ट हो चुके थे। और वो यहाँ देखता है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो समुद्र में से 10 मोती निकालते हैं और 3 मोती कर के रूप में राजा को देते हैं। अब चूंकि फायान जो 337 में जिसका जन्म हुआ था, उसकी अवस्था भी बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, लगभग 70 साल का हो चुका होता है। उसे अपने देश की, अपने घर की याद आने लगती है, क्योंकि उसके 4 साथी जो थे, एक साथी तो सफ़र में ही समाप्त हो गया था, और जो 3 बचे हुए साथी थे वो हिंदुस्तान से ही वापस लौट जाते हैं। परिणाम स्वरूप उसे अपने देश की याद आती है, तो वह अपने देश जाने के बारे में सोचता है। उसी समय चीन से एक बंदरगाह से, श्रीलंका के बंदरगाह से चीन एक व्यापारिक जहाज जा रहा होता है। उसमें वह अपनी अनुवाद लिखी हुई पुस्तकों का अनुवाद जो
बंडल था उसको लेकर ये याचना करके उस जहाज में बैठ जाता है। जहाज 70 दिन के बाद जब बीच समुद्र में पहुंचता है तो भयंकर तूफान में फंस जाता है और उसकी तली में छेद हो जाता है। लोग उससे कहते हैं कि आप अपनी किताबों को, ये जो फालतू की किताबें हैं, इनको आप समुद्र में फेंक दीजिए और आप इस बचाव नौका में बैठ जाइए आके, क्योंकि बचाव नौका हमारे पास है नहीं, कम ही बचाव नौकाएं हैं, हम इसमें कैसे जा पाएंगे सभी लोग। लेकिन वह क्या करता है, जो भारत से उसको राजाओं ने बहुमूल्य रत्न उपहार दिए थे, उन सारे रत्न उपहारों को समुद्र में फेंक देता है, लेकिन जान से ज़्यादा अपनी पुस्तकों, उन अभिलेखों को नहीं बेचता फेंकता है जिसके अध्ययन के लिए वो हिंदुस्तान आया था। उनको लेकर किसी तरह उस बचाव नौका में बैठकर वह एक द्वीप पर, अनजान द्वीप पर पहुंचता है, जो जिसे हम आज जावा के नाम से जानते हैं। जावा द्वीप में पहुंचता है। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद एक व्यापारी जो है वो 200 लोगों को और 50 दिन का खाना लेकर चीन की यात्रा पर जा रहा होता है। ऐसा सुनकर उसे बहुत खुशी होती है और उस व्यापारी से मिलता है, अपनी बात रखता है और वो व्यापारी जो है उसको अपने साथ ले चलने को तैयार हो जाता है। दोस्तों, सफल वही है जिसके जीवन में संकट आते हैं, जिसने संकटों का सामना, मुसीबतों का सामना समझदारी से, हौसले से, हिम्मत से किया होता है, उसको ही मंजिल मिलती है। अभी जहाज उसका 50 दिन के भोजन और 200 लोगों को खाना लेकर जब जहाज रवाना होता है और बीच समुद्र में जब फिर पहुंचता है तो 60वें दिन उस जहाज में एक बार फिर तूफान आता है और जहाज जो है वो वापस डूबने लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति को, क्योंकि सभी लोग जो थे वो ब्राह्मण अनुयायी थे, क्योंकि ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे और यही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो बौद्धिस्ट था, क्योंकि जावा उस समय हिंदू धर्म वहाँ प्रचलन था। तो वो लोग व्यापार करने जाते हैं तो उस जो इसको कहते हैं, इस बौद्ध भिक्षु को ही समुद्र में उठाकर फेंक दो, इसका एक बोरा बंडल उठाकर फेंक दो। तो उसमें एक वीर और साहसी युवक रहता है, वह कहता है यदि तुमने इस व्यक्ति को समुद्र में उठाकर फेंक दिया तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन एक बात याद ध्यान रखना, यदि मैं बच गया तो मैं चीन जाकर ये कहूँगा कि एक बौद्ध भिक्षु को तुम लोगों ने मारा है और वहाँ का राजा जो है वो बौद्ध भिक्षुओं का बहुत सम्मान करता है, उनका आदर करता है, तुम्हें वहाँ सबको प्राणदंड दिए जाएंगे। ऐसा सुनकर वे लोग उसको मारने का विचार त्याग देते हैं और 412 ईस्वी में फायान जो था अपने देश वापस पहुँचता है। दोस्तों, फायान की जो पुस्तक फो क्यों की है, इस संदर्भ में भारत चीन के संबंधों में, भारत की तत्कालीन व्यवस्था के बारे में, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक व्यवस्था जो भारत में व्याप्त थी। फायान जो था भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय का काल था, गुप्त काल, भारत में गुप्त काल चल रहा था, भारत का गुप्त काल का दौर था। उस समय भारत का राजा जो था चंद्रगुप्त, विक्रम चंद्रगुप्त था, लेकिन वह अपनी पुस्तक फो क्यों की में कहीं पर भी राजा का जिक्र नहीं करता है। बस वो यही कहता है कि भारत जो है बहुत ही अच्छा देश है, भारत के लोग नागरिक जो हैं बहुत ईमानदार हैं, यहाँ साधुओं का बड़ा सम्मान होता है, यहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, यहाँ समाज कई वर्गों में बटा हुआ है। जो यहाँ पर देखता है उसका वह जिक्र अपनी पुस्तक में करता जाता है। दोस्तों, फो क्यों की तत्कालीन भारत की एक वह पुस्तक है जिसे भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा का पता चलता है, साथ ही उस बुलंद फौलादी इरादों का भी पता चलता है जो 399 ईस्वी में भारत के लिए चला था। ऐसी हिम्मत जिसके बुरा इरादों में बुलंदी होती है, वह अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंचता है। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को अवश्य भेजें। जय हिंद, वंदे मातरम।